युवा हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, और इसमें ये बहुत ही समाज के लिए चिंता का विषय है। तो आज हमारी जो खाप पंचायतें, जो संस्थान इस विषय पे काम कर रहे हैं, तो हम सब ने एक विचार किया कि भाई इस मुहिम को तेज किया जाए और इस जन जागरण को थोड़ा सा एक समाज के साथ मिलके तेजी से जागरूकता के साथ किया जाए। इसलिए आज ये सारे हमारे खापों के प्रतिनिधि प्रधान इकट्ठे हुए। तो जिस तरह से युवाओं में नशा बढ़ रहा है, हमारी संस्कृति में गिरावट आ रही है, हमारे बच्चों के संस्कारों में कमी आ रही है, ये विषय समाज में ज़्यादा उठ रहा है। और इसी तरह सारी खाप पंचायतें, समाज के लोग समय समय पे इसमें काम कर रहे हैं, विषयों को उठा रहे हैं। तो जो हमारा हरियाणा का एक कल्चर है कि भाई जी दूध दही का खाना, हमारा नशा मुक्त हरियाणा, तो यहाँ के पहलवानों का जो पूरे एक विश्व में दबदबा रहा है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को जिस तरह से आज ज़रूरत है सुधारने की, बच्चों को संस्कार देने की, तो एक इसी मुहिम में अभी जो एक सावन में भगवान शंकर, भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं लोग और कावड़ लाते हैं, तो एक हमारी संस्था है भारत निर्माण युवा दल, वो एक नशा मुक्त कावड़ यात्रा कर रही है। उसमें सारे हमारे समाज के प्रतिनिधि, हरियाणा के जितने कलाकार, जिनको सिंगर भी कहते हैं, वो लोग भी इसके समर्थन में हैं, वो इस यात्रा में आएंगे। और हमारे सारे खाप के प्रतिनिधि भी इस यात्रा को, कि भाई ये यात्रा जगह जगह जाएगी, गांव-गांव में एक ये जन व्यापक जागरूकता अभियान बने। तो इसके लिए आज सारे इकट्ठे हुए थे, एक मुहिम बनी है। और ये यात्रा 3 तारीख से हरिद्वार से चलकर 11 तारीख को बागेश्वर धाम, बागोत जिला महेंद्रगढ़ में जाएगी। और ये हरियाणा में पानीपत, गोहाना, रोहतक, झज्जर, बेरी और इधर मातनेल, कोसली होते हुए अपना बागेश्वर धाम, बागोत तक जाएगी। तो इसी में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि ये गांव-गांव, शहरों में जाएगी। इस यात्रा के जरिए हमारे कलाकार और हमारे खाप के सारे समाज के प्रतिनिधि सब इसको समर्थन कर रहे हैं, ताकि ये जो समाज में जो हम नशा के खिलाफ जो प्रचार कर पाएँ, वो घर घर तक, गांव गांव तक पहुँचे। और आज इसी में आप सबको हमने यहाँ आमंत्रित किया, आप सब आए, इसके लिए आपका धन्यवाद जी। तो हम आपको कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मामला है जो हमारे पूरे समाज का है, ये किसी को राजनीतिक पार्टी का या कोई जाति पार्टी का नहीं है। मैं कहता हूँ कि जितने हमारे पत्रकार भाई हैं, जितने संगठन हैं, खापे पंचायतें हैं, सरपंच हैं, गांव के मौजूद जितने, सब इस काम में लगे। तो ये हर उसका वर्ग का एक ऐसा मामला है ना जिसमें हमारे बच्चे जो गिरते जा रहे हैं। जिसे मैं आपको बता दूं, मैं रोहतक का वासी हूँ और ओल्ड रोहतक का रहने वाला हूँ। मेरे सराउंडिंग एरिया में सबसे ज़्यादा नशा है, जिसमें कि आप जानते होंगे हमारा एक सासी समाज है जो हमारे रैनकपुर के इसके बीच में रहता है, जहाँ टोटल वो समय को कोकीन बिकती है, और जिससे सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है नशा हमारे वहाँ पर है। जिससे इतने बालक, जो बालक हम देखते हैं शुरुआत में आते हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड में, और 6 महीने में उनकी चाल बदल जाती है और फिर वे मर जाते हैं, इतनी बुरी हालत है। तो सरकार ने खूब कोशिश भी करी है, हमने कहा उनके घर भी गिरे हैं, उनका बहुत उन पर सख्त कार्रवाई भी करी है, लेकिन फिर भी वो बेचने वाले बंद नहीं होते। लेकिन जिस दिन पुलिस चाहेगी ना, बिल्कुल ठीक हो, फिर भी कोशिश करते हैं। हमने उन्हें कहते कि वहाँ चौकी भी बना दी, चौकी भी बना दी, लेकिन फिर भी नहीं रुकते, कोशिश तो चलो वो करते हैं। देखो, समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है, वो अपना काम कर रहा है, सरकारें अपना काम कर रही हैं, समाज अपना काम कर रहा है, ये आपका भी काम है और मेरा भी काम है।
ये सबका काम है, ये समाज सबका है, किसी एक का नहीं है। सब मिलकर इसलिए सबको मिलके चलने की जरूरत है। तो इस बारे में अपने विचार सब पॉजिटिव रखें। जी प्रधान जी। था और भी है, बताया नहीं इन्होंने टेलीफोन का, बच्चों से टेलीफोन से दूर करो। रही जी फोटो खिंचवाने की और पंचायतकरण की, 24 का चबूतरे पर बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। उससे कुछ घंटे बाद ही वहाँ पर ड्रग्स के इंजेक्शन पड़े थे, किसी ने देखे हो तो मीडिया में सारे भी थे। शासन और प्रशासन जब तक साथ नहीं देगा, नुकसान हमारे समाज में होगा। और 36 बिरादरी का हक है कि बढ़ चढ़ के भाग लो। घंटे बाद ही वहाँ पर इंजेक्शन मिले थे चबूतरे पर। ऐसी चीजें गीता के श्लोक और जो ये आपने बात छेड़ी बिल्कुल नैतिक शिक्षा, ये बहुत जरूरी है। आज जिस तरह से आज हमारे समय में एक पढ़ाई का, आपके समय में एक वैल्यू थी कि हमारे समय में 60-70% नंबर लेने वाला बच्चा टॉप माना जाता था। आज 99.9 लेने वाला टॉप माना जाता है, 90 से ऊपर ही होते हैं। तो एक पढ़ाई के मायने बदल दिए। दे रही है नशा। इस चीज में कुछ चीजें सामने, बड़ी भयानक चीजें सामने आई है। अब पुलिस डिपार्टमेंट में इतना भला नहीं है, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, हम सूचना देते हैं, तुरंत कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे समाज के लोग हैं जो उसको इग्नोर किए जा रहे हैं। तो अब क्या इंटरेस्ट है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट मैंने इस पे, वो भी तो हमारे समाज के लोग, वो भी हमारे समाज के लोग हैं। पुलिस ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही है। मेरा रेजिडेंस जो है ना एनसीआर के नज़दीक है, सिसाना गांव पड़ता है, खरखोदा पुलिस स्टेशन है। और सोनीपत एरिया सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। एक तो 5 साल और 1 साल तक जो ना पंजाब वाले बैठे थे तो बहुत के मामले में पहले चिट्टा विट्टा हमारे नहीं होता था, बहुत सफ़र करना पड़ा है। मैंने तो वहाँ देखा बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत सारे बच्चे चले भी गए, आज वो नहीं है। दूसरा स्टार्टिंग होती है एनर्जी ड्रिंक से। इसमें जो ना बहुत ज़्यादा पॉइजन है, निकोटीन है, जो भी कुछ है। इस पे पंजाब में बैन हो गया तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। पड़ेगा। शाम को देखो आप 5 बजे के बाद में मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों में जा करके बच्चे नहरों के किनारे, ट्यूबवेलों के ऊपर यही संगत में पीते हैं बैठ करके। अकेला कोई नहीं पीता। प्लास्टिक को बंद करना है। प्लास्टिक की जो फैक्ट्री लग रही है उन्हें बंद क्यों नहीं कर देते? एक छोटा सा जमींदार को, उसने दुकानदार के जाके ना लगे तू यूपी ले रहे हैं, वही बात नशे की है। भाई जहाँ से नशा आता है उसको आने नहीं दो। दूर से गाँव में नशा अवेलेबल नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से पियेंगे? आड़ो बार खोल रखी 100 बार होंगे मेरे ख्याल में रोहतक में, अरे 100 ठेके होंगे, तो कहीं से ले लो। तो गवर्नमेंट का जब तक साथ नहीं होगा, जब तक ये है, आप हमारे से फालतू कर सकते हैं। हम तो यहाँ बोल के भैंस, आप सारे भारत में आपकी आवाज़ जाएगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई इस मुहिम को आप ज़्यादा चलाओ।